विक्रम लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर के बारे में वो 5 जानकारियां जो आप जानना चाहेंगे। दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो गई है, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी यह बहुत गर्व की बात है। भारत के साथ साथ यह दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया हुआ है और इसी के साथ चंद्रयान 3 के सारे लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। भारत के चांद पर पहुंचने के उपलब्धि पर दुनिया भर के सारे देशों ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में भारत के तरक्की को दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी भारत को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में भारत के इस क्षण को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 का चांद पर सफल लैंडिंग होना इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सफल लैंडिंग होने के बाद अब सबकी नज़र चंद्रयान के रोवर पे है, जो विक्रम लैंडर के साथ गया हुआ था। उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। अब सारी की नज़रें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं और आप भी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद से सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि प्रज्ञान रोवर इस तरह से काम कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम प्रज्ञान रोवर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के 1 घंटे के भीतर ही चंद्रयान 3 से उसका जो रोवर प्रज्ञान था वो बाहर आ गया। मिशन के आगे का जो भी काम है अब रोवर को ही करना है। आखिर रोवर चंद्रमा की सतह पर किस तरह से काम करेगा, वहाँ किस किस चीज़ों को यह तलाशेगा और यह जानकारी किस तरह से आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। किसी भी स्पेस मिशन का फाइनल आउटपुट उसके रोवर या रोबोट से ही आता है। मिशन तो पूरा हो गया, हम चांद के ऊपर पहुंच भी गए, लेकिन अब रोवर का क्या? रोवर को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है ताकि वो चांद पर सैंपल कलेक्ट कर सके, चांद पर आसानी से नेविगेट कर सके और हमें वहाँ का डेटा हमारे पास भेज सके। आखिर रोवर चंद्रमा की सतह पर चल कैसे रहा है बिना ड्राइवर के? दोस्तों, रोवर एक ड्राइवरलेस कार की तरह है। मतलब वह खुद ही निर्णय कर सकता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आगे सामने कोई भी चीजें पड़ी हुई हैं, बड़ी सी चीजें पड़ी हुई है, तो उससे टकराए बिना वह आगे बढ़ सकता है। उसे खुद ही फैसले लेने हैं कि सामने कोई क्रेटर तो नहीं है। क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा। अगर कोई गड्ढा है तो उसको खुद फैसला लेना होगा कि हम आगे जाएं या नहीं जाएं। अगर उसके सामने कोई पत्थर आता है तो उसको उस समय निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या इस पत्थर को हम पार कर सकते हैं या हम पार नहीं कर सकते। इसे तय करने के लिए उसमें 2 स्मार्ट कैमरे फिक्स किए गए हैं। इसी कैमरे की मदद से रोवर आगे बढ़ रहा है। इसी कैमरे की मदद से रोवर 3D मॉडल तैयार कर लेता है किसी भी चीज़ों का और उसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है। तीसरा सवाल है कि रोवर आखिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का तलाश करेगा। दोस्तों, पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में चंद्रयान 3 का जो रोवर है वह पता लगाएगा। इसके अलावा बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें मिलने की वहाँ पे संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरेनियम या गोल्ड या किसी भी तरह का महंगा धातु वहाँ पे मिल सकता है। हीलियम 3 भी मिलने का संभावना है जिससे न्यूक्लियर ईंधन बन सकता है। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए रोवर के अंदर विशेष सेंसर लगाए गए हैं। चौथा सवाल ये है कि रोवर किस तरह से हमसे संपर्क स्थापित किए रहेगा। संपर्क बनाए रखने के लिए इसरो ने बहुत खास ध्यान रखा हुआ है। रोवर प्रोपल्शन और लैंडर मिला करके उसमें 10 से ज्यादा एंटीना लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल से सीधा संपर्क कर सकता है। यहाँ तक कि लैंडर भी दोनों चंद्रयानों के मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है। ये धरती पर इसरो के स्पेस स्टेशन से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। तो इसरो ने इतने सारे रास्ते बनाए हैं संपर्क साधने के लिए कि किसी भी तरीके से उनसे संपर्क हमारा टूट ही नहीं सकता है। 5वां सवाल है कि क्या रोवर के साथ हमारा तिरंगा भी गया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 यह हमारा तीसरा मिशन था। इससे पहले हम 2008 में चंद्रयान 1 भी भेज चुके हैं। 2019 में हमारा चंद्रयान 2 गया था और अब जाके हमारा चंद्रयान 3 गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 1 भी हमारा सक्सेसफुल मिशन रहा था और 2008 में ही हम चंद्रमा के साउथ लूनर पोल पर अपने देश का झंडा गाड़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2008 में चंद्रयान 1 ने एक इम्पैक्ट प्रोब भेजा था जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर हिट किया था। चंद्रयान 1 में ही हमने स्पेक्ट्रोमीटर भेजा था जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। साथ ही उसके साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। इस बार रोवर के साथ हम कोई तिरंगा तो नहीं भेजे हैं, लेकिन एक खास तरह की तैयारी की गई है। रोवर के जो दोनों पहिए हैं, आप कह सकते हैं कि एक तरह का स्टाम्प बना हुआ है, एक तरह का खास मुहर बना हुआ है, जो वहाँ पे जैसे जैसे हमारा रोवर आगे बढ़ेगा अपना मुहर
छोड़ता हुआ जाएगा। इसके दोनों तरफ के पहियों में एक तरफ भारत का अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ है जो भारत का राष्ट्रीय स्तंभ है, और दूसरे तरफ इसरो का लोगो है। अब जहां जहां ये रोवर जाएगा वहां वहां अपना पद चिन्ह छोड़ता हुआ जाएगा, जिसमें कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो का लोगो होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पद चिन्ह जो होंगे वह हमेशा के लिए होंगे, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। तो दोस्तों, बाद बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.